इंदौर में जैसे जैसे कोरोना के केस लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, वैसे ही लोगों की सेल्फ टेस्टिंग किट और खुद से अपने आप को चेक करने की जो कोशिश है, इसको लेकर काफी बातें हो रही। टेस्टिंग किट अभी तक कितने लोगों के द्वारा इसमें टेस्ट किया गया, इसका कोई डेटा न तो विभाग के पास है न ही केमिस्ट के पास, जबकि शहर में 10,000 से ज्यादा लोगों ने 15 दिन के भीतर सेल्फ टेस्ट किट खरीदा है, इस्तेमाल किया है। शनिवार को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने सेल्फ टेस्टिंग किट पर पाबंदी लगाने और केवल इसके प्रमुख दवा दुकानों पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत करने के लिए कहा है। सीएमएचओ को इसी बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया है। इंदौर में प्रतिदिन हजारों मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। यह आंकड़ा उन मरीजों का है जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अधिकृत लैब पर जाकर टेस्टिंग कराई, लेकिन शहर में 15 दिन में 10,000 से ज्यादा लोग जिन्होंने सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया, खुद को टेस्ट किया। इसमें कितने लोग पॉजिटिव आए, इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है और ना ही मेडिकल स्टोर संचालकों के पास है। या अथराइज जो भी है मेडिकल स्टोर, वहाँ से कम वो रहे कि किसको कौन ले गया है, और उस ऐप पे जरूर चढ़ाए कि अगर वो सेल्फ किट कर रहा है जांच अपने घर पे, तो उसको करवाए, जांच करा के और ऐप पे डाले, ताकि ICMR के पोर्टल पे प्रॉपर वे में आ जाए। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना बुखार तक नहीं नाप पाते। इंदौर शहर में कम से कम 10,000 लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग किट का उपयोग करा है और निरंतर उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो हमने ये मांग करी है कि अधिकृत दुकानों से ही वो सेल्फ टेस्टिंग किट ले, ताकि उसका डाटा शासन और विभाग के पास सही तरीके से पहुँच पाए। और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, सेल्फ टेस्टिंग किट पूरे प्रदेश में जहां जहां कहीं इसका इस्तेमाल हुआ या अन्य प्रदेशों में अब ये मांग उठने लगी है कि इनका डेटा होना चाहिए, कौन पॉजिटिव आया, किसने इसका इस्तेमाल किया, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या स्थिति इंदौर में बन रही? देखिए पुनीत, वाकई में काफ़ी गंभीर मामला है जिसको लेकर कांग्रेस ने आज आवाज़ भी उठाई, और निश्चित तौर पर सेल्फ टेस्टिंग किट के माध्यम से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव आ रहे हैं, इसका डाटा कहीं पर भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग भी हाथ पे हाथ धरकर बैठा हुआ है। दरअसल पिछले 15 दिनों की बात करें, हालांकि आंकड़ा कांग्रेस के द्वारा दिया गया है कि 10,000 से ज़्यादा सेल्फ टेस्टिंग किट बिकी है, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर दुकान, हर केमिस्ट के यहाँ पर ये सेल्फ टेस्टिंग किट इस वक्त धड़ल्ले से बिक रही है, जिसका कोई डाटा मेंटेन नहीं किया जाता और ना ही कोई अधिकृत दुकानें हैं कि वहीं से सेल्फ टेस्टिंग किट खरीदी जाए और वहाँ पर उनकी संख्या दर्ज हो। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अधिकारियों के पास भी कोई सटीक जवाब नहीं है कि इस सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि मामला उठा है, उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और केवल इंदौर की ही बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश या जहाँ पर अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर भी सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सेल्फ टेस्टिंग किट खरीदी जा रही है वे अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रमाणिक डाटा होना चाहिए कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं और किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दरअसल फिलहाल इंदौर शहर में अगर हम बात करें तो 1,000 से ज़्यादा रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है और करीब 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर टेस्टिंग लैब्स में अलग अलग जो अधिकृत टेस्टिंग लैब है, निजी और जो सरकारी, वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और जिसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग किट का कोई आंकड़ा नहीं है। और ये किट कितनी प्रामाणिक है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महज 200 से 250-300 रुपए के अंदर ये किट बाजारों में उपलब्ध है केमिस्ट की दुकान पे, और उसे इस वक्त जिसे भी थोड़ी बहुत भी गंभीरता लग रही है, जिन्हें टेस्ट करना है, उस सेल्फ टेस्टिंग किट को खरीद रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। यदि वो नेगेटिव भी निकलते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि ये कितना प्रामाणिक है, इसके बारे में जानकारी नहीं। तो फिलहाल सरकार को और प्रशासन को इसमें कदम उठाने की जरूरत है और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखना होगा इस पर कितनी कार्रवाई होती है, लेकिन ये काफी गंभीर और बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसका कोई डेटा किसी के पास में सही उपलब्ध नहीं है।